हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को देखेंगे कि किस तरीके से हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप क्या होगी। आज का वीडियो चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, फॉर बोथ क्लासेस ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी एग्जाम में बैठिए इस वीडियो से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हेल्प से किस तरीके से हम ज्योमेट्री या शेप बता सकते हैं, क्या इसकी थ्योरीज है, क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं, उसका वीडियो हम सेपरेट बना चुके हैं। तो आज देखते हैं कि किस तरीके से शेप और ज्योमेट्री होगी किसी मॉलिक्यूल की। ठीक है जी, तो आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए। तो देखिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पोस्टुलेट्स क्या है, क्या क्या ये कहती है थ्योरी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में आज हम किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी या शेप क्या होगी उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं जहां पर सबसे पहले मैंने एक तरफ लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि कितने आपके पास मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या को हम किससे दिखाते हैं, जेड से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द मॉलिक्यूल जो है वो कितना है, जेड से दिखाते हैं। अब उसके कोरोस्पोंडिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर होंगे। बीपी का मतलब है बॉन्ड पेयर, एलपी का मतलब है लोन पेयर। और क्या उसकी ज्योमेट्री आएगी, क्या उसकी शेप होगी और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपका अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या है, 2 है। और अगर 2 है तो जो मॉलिक्यूल होगा वो AB2 टाइप का होगा, जहां पर ए जो है आपका वो क्या है जी, वो आपका सेंट्रल एटम है। ए क्या है, सेंट्रल एटम। बी क्या है, कोई भी कॉर्नर एटम होंगे। सेंट्रल एटम के अलावा जो भी एटम होंगे वो कौन से एटम है, कॉर्नर एटम्स। तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्नर एटम्स को। और ए क्या है आपका, सेंट्रल एटम। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसकी, sp होगी। बॉन्ड पेयर की जो संख्या है, मान लीजिए कि दोनों के दोनों पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कितना होगा उस टाइम 0, मैंने मान लिया कि 0 है। तो ज्योमेट्री क्या होती है आपको पता है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। और जब मैंने आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपको समझाया था, मैंने कहा था अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसकी क्या होगी, शेप होगी। तो इसकी शेप क्या रहेगी, लीनियर। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बेरियम क्लोराइड। ठीक है जी, बेरिलियम क्लोराइड जो है इसका क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था। या बेरिलियम फ्लोराइड भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड भी ले सकते हैं या मरकरी क्लोराइड भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन सब की जो ज्योमेट्री या शेप आएगी वो कितनी आएगी, 2। अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल होगा, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, अगर एक बॉन्ड पेयर ही होगा तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट जो है मैं आपको 3 वैल्यू ले लेता हूं तो टाइप क्या हो जाएगा, AB3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हमने निकाला था अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती थी, sp2। हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो मान लीजिए कि बॉन्ड पेयर की संख्या है 3 तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। अगर ऐसा होता था तो ज्योमेट्री क्या आती थी, अगर 3 जेड का वैल्यू आया तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने निकालना समझाया था कि sp2 कैसे। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, आपने कहा था ट्राइगोनल प्लेनर क्या रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी। और अगर लोन पेयर की संख्या 0 है तो शेप भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो शेप भी क्या हो जाएगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर जो है
वो ज्योमेट्री रहेगी जब क्या है, लोन पेयर की संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है जी, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, इन सब की जो शेप होगी या ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर होगी। आपको पता है बोरोन और एल्यूमिनियम जो है 13th ग्रुप में आते हैं, तो अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे तो इनकी जो ज्योमेट्री और शेप आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बोरोन ट्राईक्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था कि अब मान लीजिए कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो जो ज्योमेट्री होगी वो क्या रहेगी, ज्योमेट्री जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी। जो ज्योमेट्री यहाँ पे रहेगी ट्रायगोनल प्लेनर, वो ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ गए तो आपको पता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगी, रिपल्शन शुरू हो जाएगी, जो कि किससे ज्यादा होगी, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज्यादा। तो जो ज्योमेट्री होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ज्योमेट्री जो चेंज होगी वो क्या आ जाएगी आपकी, ज्योमेट्री चेंज होने के बाद आपकी आएगी, आप कह सकते हैं बेंट या वी शेप आ सकती है। बेंट या आप वी शेप कोई भी हो सकता है, बेंट हो सकता है या वी शेप, दोनों एक ही मतलब है। बेंट शेप का हो सकता है, वी शेप का हो सकता है, या आप इसे एंगुलर भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी, तीनों ज्योमेट्री सेम ही, तीनों ज्योमेट्री सेम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो बेंट भी कह सकते हैं, वी शेप भी कह सकते हैं, या एंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है आपका टिन क्लोराइड रहेगा, टिन क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होंगे। ठीक है, या लेड क्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल है, जहां 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे, 1 लोन पेयर रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉन्ड पेयर की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 1 बॉन्ड पेयर होगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि वैल्यू आ गई 4, जेड का वैल्यू 4, तो जो टाइप बनेगा मॉलिक्यूल का वो बनेगा AB4। अगर जेड का वैल्यू 4 आता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती थी आपकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मान लीजिए चारों की चारों क्या है आपके, पहले बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। अगर 4 जेड की वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या आती थी, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल इज योर ज्योमेट्री। ठीक है, अगर लोन पेयर की संख्या 0 होती है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, सेम होती है, तो ज्योमेट्री भी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या रहेगी, सॉरी शेप क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका CH4 मीथेन जो है एग्जांपल है, ये सब हमने कराया था। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। या SiCl4 भी इसका एग्जांपल है। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन यही सेम रहेगी जो थी यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन जो है इस केस में सेम रहेगी। अब मान लीजिए कि क्या हो जाए कि 3 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी लेकिन चेंज क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, शेप में क्या चेंज आएगा। अब देखिए टेट्राहेड्रल से क्या हो जाएगी, जो शेप है वो पिरामिडल में चली जाएगी, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल। एग्जाम्पल क्या है इसका, एमोनिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एमोनिया जो है वो इसका एग्जाम्पल है, जिसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी, चेंज क्या होगी, सिर्फ शेप। क्यों चेंज होगी, क्योंकि लोन पेयर आ गया मॉलिक्यूल में। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, PH3। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके जी। अब मान हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगा। अब मान लीजिए 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। अब शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर की संख्या बढ़ गई। तो अब पिरामिडल से जो शेप होगी वो किस में चली जाएगी आपकी, बेंट में। ठीक है जी, बेंट शेप का हो जाएगा आपका। ठीक है, बेंट शेप का हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल। और इसका एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल इज योर वाटर। वाटर जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। और क्या आप ले सकते हैं, SCl2। ये सारे एग्जांपल हैं इसके। अब देखिए इनकी शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर लीनियर है तो शेप क्या होगा, लीनियर कैसे बनेगी, A मॉलिक्यूल था आपका सेंट्रल एटम, तो B बॉन्ड पेयर 2 है, तो इस तरीके से रहेगी शेप। ठीक है, अब मान लीजिए ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये मान ट्राइगोनल प्लेनर की किस तरीके से शेप रहेगी, आप बना लेते हैं। यहाँ पर ये A है। अब प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगा, ट्राइंगल की तरह फॉर्म होगा,
तो बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर और एक बी यहाँ पर, इस तरीके से ही होगा। ये देखिए अगर आप इनको ज्वाइन कीजिए तो ये ट्राइंगल की तरह फॉर्म हो गया। तो ये शेप रहेगी इधर ऐसे ट्राइंगुलर प्लेनर की। अब वी शेप का कोई है, वी शेप का है तो मान लीजिए किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ए है और बी है, ए बी 3 टाइप का है, ठीक है जी, इस तरीके रहेगा। 3 है, ए बी 3 टाइप का है तो किस तरीके से होगा। अब लोन पेयर, बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, 2 है और लोन पेयर की संख्या कितनी है, 1 है, तो इस तरीके का रहेगा आपका, ठीक है। अब मान लीजिए आपका टाइप ए बी 4 टाइप है, ए बी 4 टाइप है तो किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल में किस तरीके से ड्रॉ करते थे आप, टेट्राहेड्रल में आप ए लेते थे, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, एक बी ये हो जाएगा, एक बी ये हो जाएगा, इसी तरीके से बी इस तरीके से रहेगा टेट्राहेड्रल। क्या कई बुक्स इसको इस तरीके से भी बनाती हैं, ये आपका नीचे की तरफ हो गया और ये बी इस तरीके से भी हो गया, ये टेट्राहेड्रल रहता है। अगर मान लीजिए पिरामिडल शेप आपको ड्रॉ करनी है तो आप ए लोगे, तो पिरामिडल किस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये पिरामिडल है। अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर रहेगा तो इसके ऊपर एक लोन पेयर लगा देंगे। अब ये वाली आपको ड्रॉ करनी है बेंड शेप, बेंड शेप क्या है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो किस तरीके से ड्रॉ करोगे आप, ए है, ये एक 2 बॉन्ड पेयर बना लिया आपने ए और बी के बीच में, बाकी बचे क्या है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर लगा दीजिए, ये इसकी शेप हो जाएगी। अगर आप वाटर का बना के देखें तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम आ गए, बाकी बचे हुए क्या हुए, 2 लोन पेयर। अगर आप अमोनिया का केस लेंगे तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, 3 हाइड्रोजन, तो बी जो हो गए वो तीनों हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, उसके ऊपर क्या जाएगा, लोन पेयर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी शेप्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं किस तरीके से हम और बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल्स को डिस्कशन करेंगे। बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वैल्यू 5 आ गई आपकी, तो आपको पता है अगर 5 आती है तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली थी आपने, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए कि पहले 5 के 5 क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर की संख्या क्या होगी, 0। ज्योमेट्री क्या आएगी, आपको पता था ज्योमेट्री क्या आती थी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल जो होती थी वो क्या आती थी आपकी, ज्योमेट्री आती थी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल जो है आपकी ज्योमेट्री आती थी। शेप क्या होगी, अगर लोन पेयर की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो शेप भी क्या होगी, सेम ही होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। तो उस टाइम आपका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या क्या आप ले सकते हैं, PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड जो है इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और आप क्या लग सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल को आप इजीली बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, मान लीजिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, आपके पास ए एटम है, ए सेंट्रल एटम है, तो किस टाइप का होगा, AB5 टाइप का होगा। 5 के 5 क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो आपको क्या करना है, ट्राइगोनल, पहले ट्राइंगल बना लेना है आपको। तो ये ट्राइंगल में इस तरीके से होंगे और इनको ज्वाइन करोगे आप आपस में, तो देखिए ट्राइंगल का फॉर्म बनेगा, ठीक है। ये आपस में ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे, ट्राइगोनल, और बाकी बचा बायपिरामिडल में जो होगा एक ऊपर एक नीचे, तो यहां पर आप क्या करोगे, बी एटम को जोड़ दोगे, तो कुछ इस तरीके की शेप होगी, इस ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। हाँ जी, तो कुछ इस तरीके की शेप ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल की। ट्राइंगल बना लेना है और आपको एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे दिखा देना है, 5 बॉन्ड पेयर है। अब मान लीजिए कि चेंजेस हो जाए कि 4 बॉन्ड पेयर हो जाए और लोन पेयर की वैल्यू 1 हो गई, तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, चेंज किस में जाएगा, शेप में। अब शेप क्या जाएगी, देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही रहेगी, ज्योमेट्री भी सेम रहेगी, सिर्फ चेंज किस में जाएगा, इसकी शेप में। जैसे ही लोन पेयर आएगा, क्यों होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन शुरू हो जाएगी, तो जो ज्योमेट्री जो शेप आएगी, तो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी, और किस में, शेप में। ज्योमेट्री तो हमेशा सेम ही रहेगी, सिर्फ चेंज किस में आता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, ज्योमेट्री हमेशा मॉलिक्यूल की जो है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ चेंज कौन होती है, शेप होती है। ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती है मॉलिक्यूल की, सिर्फ चेंज क्या होती है,
शेप चेंज होती है। ठीक है, तो अब शेप क्या होगी, मान लीजिए अगर 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, रिपल्शन शुरू हो जाएगी। उसने ये कहा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। तो जो ज्योमेट्री आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, वो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री फॉर्म कर लेगा जिसको हम बोलते हैं सीसा। ठीक है, इसी को ही हम जो है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड पेयर थे, उसी में ही क्या हो गया डिस्टोर्शन आ गया भाई। 4 बॉन्ड पेयर थे, आपने अभी इससे पहले देखा था जब मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 ली थी, तो 4 बॉन्ड पेयर थे और उसमें क्या गया डिस्टोर्शन आ गया। डिस्टोर्शन का मतलब होता है चेंज इन शेप, तो इसको हम डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल के नाम से भी जानते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, सीसो, और जो शेप है इसका बेस्ट नाम है सीसो को हम डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर किसमें होते थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। अब लोन पेयर आ गया तो रिपल्शन शुरू हो जाएगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, इस वजह से जो है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल को हम सीसो शेप भी कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, सल्फर के साथ अगर मैंने 4 फ्लोरीन लगा दिए, तो ये इसका एग्जांपल है। आप इस मॉलिक्यूल में देखेंगे 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होंगे। आपको पता है सल्फर जो है 16th ग्रुप में है, 16th ग्रुप का मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा, बाकी बचा हुआ एक क्या जाएगा, लोन पेयर। अब मान लीजिए कि 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम, ज्योमेट्री सेम, सिर्फ चेंज किसमें आएगा, शेप में आ जाएगा। अब शेप क्या हो जाएगी, टी शेप में चली जाएगी। ठीक है, टी शेप चली जाएगी। अब देखिए टी शेप बन जाएगा, जैसे 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे, अब बाकी बचे 2 लोन पेयर है। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, इसका एग्जाम्पल रहेगा ClF3 और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, IF3 इसका एग्जाम्पल है। आपको ड्रॉ करके देखनी है या आराम से, आपको पता है आयोडीन जो है 17th ग्रुप में, 17 का मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, वो आप ड्रॉ करेंगे आराम से इजीली। और इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है आपका। ठीक है, और अब देखिए कि अब बाकी बचे हम मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन शेप, ज्योमेट्री सेम, सिर्फ चेंज किसमें आएगा, शेप में। अब जिसकी शेप है वो क्या जाएगी, टी शेप से भी किस में चली जाएगी, लीनियर में। ठीक है जी, लीनियर में। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका XeF2। देखिए जीनोन जो है वो नोबल गैस है, नोबल गैस 18th ग्रुप में, 18th ग्रुप का मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से क्या है 2 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, बाकी बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। ठीक है, तो XeF2 इसका एग्जांपल है। और आप इसका एग्जांपल ICl2- भी इसका एग्जांपल है। आयोडीन 17th ग्रुप में, माइनस का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, एक प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, माइनस का मतलब उल्टा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो 17th ग्रुप में मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 1, तो टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से 2 बॉन्ड पेयर बने हुए, बाकी बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 3 लोन पेयर। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अब मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अब देखिए आपको सबसे पहले आपने यहां बनाया था ट्राइगोनल बायोपिरामिड, तो आपने कुछ इस तरीके की शेप बनाई थी। ठीक है, अभी शेप्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपने शेप बनाई है, कुछ इस तरीके का होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, कुछ इस तरीके का रहेगा, कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री रहती है ट्राइगोनल बायोपिरामिड। अब सीसो में क्या होगा, देखिए सीसो को हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, पहले इसको कैसे बनाना है। आपको पता है 4 बॉन्ड पेयर होंगे, तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 क्या होंगे और 1 क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको क्या करना है, पहले आपकी ट्राइगोनल बायोपिरामिडल थी, एक एटम की जगह हटा दोगे आप। ठीक है, एक एटम हटा दीजिए आप, यहां से जो ये वाली शेप है यहां से हटा देते हैं, ये वाली की जगह मैंने जो ये बॉन्ड है इसकी जगह क्या कर दिया, लोन पेयर रख दिया। बाकी बचा हुआ कुछ इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का दिखेगा आपको, जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर, ये बाकी बचे हुए बी एटम। ठीक है, इसी को मैं किस तरीके से बना सकता हूं, इस तरीके से रहा। तो इस तरीके से आप सीसो को दिखाएंगे, सीसो को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे आप। ये आपकी सीसो शेप है, ये आपकी सीसो शेप है, ये आपकी ट्राइगोनल
बायोपिरामिडल शेप है। अब मान लीजिए आपका क्या हो जाए कि टी शेप में गया है मॉलिक्यूल, टी शेप में गया है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक और बॉन्ड हटा देना है यहां से, ठीक है। या आप ये एक इसमें एक काम कर सकते थे, आप कहीं से भी इसमें कहीं से भी हटा सकते थे। अब जैसे ही आपको टी शेप बनानी है, टी शेप का रहेगा मॉलिक्यूल, तो टी का मतलब है टी इस तरीके का ही होगा। अगर टी आप देखें तो आपको क्या करना है, ये दो बॉन्ड पे हटा के देखिए टी बन जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसको कंसिडर करें तो टी बाकी रहेगा, तो टी में क्या करना है आपको, ये दो लोन पेयर है, इन दोनों की जगह क्या करना है, दो लोन पेयर रख देना है। बाकी बचा हुआ देखिए ये टी दिखेगा आपको, बी, ये भी बी और ये भी टी। अगर आप इसको जोड़ें तो देखिए आप टी शेप का ही नजर आ रहा है, कुछ मॉलिक्यूल देखिए टी शेप का नजर आ रहा है। यहां से अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, या आपको टी नजर आ रहा है। भाई अगर इसको आप ऐसे कर दोगे तो टी ही तो है, ये तो टी शेप का नजर आ रहा है, तो ये जो है आपकी टी शेप हो गई, ठीक है। इस तरीके से बनाना है आपको टी शेप को, ड्रॉ किस तरीके से करना है मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये आपकी टी शेप हो गई। अब मान लीजिए एक और लोन पेयर आ गया, क्योंकि लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी, तो एक लोन पेयर होते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे भी लोन पेयर रखोगे, तो बाकी बच्चा क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। अब ए, तो एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा लोन पेयर, और जो ये बी था इसकी जगह भी क्या कर देना, लोन पेयर, बाकी बचा हुआ बी और बी। तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या हो गया, आपको पता था शेप में हम क्या सिर्फ किसको लेते हैं, बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर की बात किस में करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। अगर दोनों की बात हो रही है, तो ज्योमेट्री कहलाती है। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात हो रही है तो शेप की। तो बॉन्ड पेयर देखिए ये है बॉन्ड पेयर सिर्फ, ये बाकी बचा लोन पेयर। तो लोन पेयर को आप भूल जाइए। अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखो तो एक ऐसी ज्योमेट्री, ऐसी शेप नजर आ रही है, लीनियर। तो ये शेप कैसी हो गई, लीनियर। तो आपको समझ आया होगा। सबसे पहले ट्राइगोनल बायोपिरामिडल, आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल नजर आ रहा है किसी भी एक जगह आप क्या कर दीजिए, लोन पेयर रख दीजिए, क्या शेप बन जाएगी, शीशो। फिर क्या करना है आपको, जैसे ही आपने इसको किया है, या आप मान लीजिए कि आपने इसको किया था चेंज, आपने इसको हटा के लोन पेयर रखा, तो यहाँ लोन पेयर रखा, तो शीशो शाप का आएगा। अब मान लीजिए आपने दूसरे यहाँ पे दो, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर होते हैं इसमें टी शेप में, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की जगह ये कर देना, ये टी शेप बन जाएगी। अगर आप एक और करोगे तो तीन की जगह तो लीनियर बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर z का वैल्यू 6 आ जाए तो आप क्या करेंगे, अगर 6 वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री को देखेंगे, शेप को देखेंगे कि कैसे कैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ICl2 माइनस भी बताया मैंने। अब मान लीजिए कि 6 आपके को पता है ए बी 6 टाइप का होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2, 6 के 6 क्या है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है। तो आपको पता थी ज्योमेट्री क्या आती थी, जब जेड की वैल्यू 6 आती थी, हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो ज्योमेट्री का वैल्यू क्या आएगा, ज्योमेट्री का वैल्यू जो आएगा आपका वो क्या आएगा, इस ज्योमेट्री का वैल्यू क्या आता था, आपको पता था ऑक्टाहेड्रल आता था। अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो शेप भी क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं आप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए SF6 16th ग्रुप में 6 के 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। ये आप ड्रॉ कर सकते हैं इजिली। और क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, SF4 बेस्ट एग्जांपल हो गया इसमें। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती, ज्योमेट्री सेम रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी क्योंकि लोन पेयर आ गया। तो जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, जो ज्योमेट्री आएगी वो आ जाएगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल जो है वो क्या जाएगी आपकी, शेप हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल BRF5, हाँ 5 बॉन्ड पेयर है, BRF5 इसका एग्जांपल रहेगा। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, BRF5 और CLF5, ये सारे आप ड्रॉ करके देखिए, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और आप IF5, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तभी तो 6 बनेगा भाई, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए।
ज्योमेट्री सेम रहेगी, शेप क्या हो जाएगी और चेंज हो जाएगी क्योंकि लोन पेयर की संख्या बढ़ गई है। लोन पेयर में भी रिपल्शन होगी अब, तो क्या शेप रहेगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री सॉरी शेप रहेगी। स्क्वायर प्लेनर जो है वो क्या रहेगी आपकी ज्योमेट्री रहेगी। एग्जांपल क्या है इसका XZF4 और एग्जांपल क्या है ICL4 माइनस। ठीक है, देखिए जिनोन जो है वो 18th ग्रुप में, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। इसी तरीके से ICL4 देखें, आयोडीन 17th ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 18 हो गए। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8। 8 में से 4 बॉन्ड पेयर 4 क्या है बॉन्ड पेयर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो होपफुली आप इनकी ज्योमेट्री और शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनकी ज्योमेट्री और शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए अभी थोड़ा हम डरना फिर देखते हैं। मान लीजिए ए सेंट्रल एटम, ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से बनाना आपको, ए सेंट्रल एटम है। अब इसके साथ 6 बी कॉर्नर एटम्स हैं, तो आपको कुछ इस तरीके की ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। ये जो है आपकी क्या है ऑक्टाहेड्रल शेप है। ठीक है जी, ये आपकी क्या है ऑक्टाहेड्रल शेप है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। अगर आप देखें तो ये क्या है ऑक्टाहेड्रल शेप है। किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरीके से आपको बनानी है। अगर आप देखें तो इसमें कितने फेजेस होंगे 8 फेजेस होंगे। ठीक है, पहले आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर ये इससे जोड़ दीजिए। तो देखिए ये ऑक्टाहेड्रल, इसके 8 फेजेस बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब जिसका 8 फेजेस होते हैं। तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री रहती है आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, अब मान लीजिए आपके पास क्या हो गया लोन पेयर आ गया, तो आपको क्या करना है यहां से एक हटा देंगे आप और यहाँ क्या लगा देंगे लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी किस में चली जाएगी स्क्वायर पिरामिडल में। कुछ स्क्वायर पिरामिडल इस तरीके के। और स्क्वायर प्लेनर में क्या करना है आपको ये बी हटा के यहाँ पर लोन पेयर लगा देंगे, तो ये कौन सी शेप बन जाएगी, ये आपकी स्क्वायर प्लेनर में चली जाएगी। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अभी हम एग्जांपल जो लिए हैं उन्हीं को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले क्या है आपके पास SF6 है, तो देखते हैं किस तरीके से इसकी ज्योमेट्री और शेप। SF6 मान लीजिए मैंने आपको दिया है और मैंने आपसे कहा कि इसकी ज्योमेट्री बनाइए और शेप बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर जो है 16th ग्रुप में, 16 का मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए 6 सल्फर है, 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। कुछ इसी तरीके से जोड़ोगे आप, तो फ्लोरीन से जोड़ दीजिए। तो SF6 के क्या हो गए 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, 16th ग्रुप में आए हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट है। तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी इसकी दोनों की ऑक्टाहेड्रल। अब मान लीजिए एग्जांपल मैंने दिया BRF5, तो आपको पता होना चाहिए BRF5 मैंने अगर आपको दिया है तो ब्रोमीन आपको पता है क्या है हेलोजन ग्रुप में आता है। ब्रोमीन जो है 17th ग्रुप में। ये कौन से ग्रुप में आता है आपका ब्रोमीन जो है 17th ग्रुप में। 17 का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए 5 तो क्या है 5 क्या है इसके साथ बॉन्ड पेयर है, तो इस तरीके से बना लिए। ये 5 बॉन्ड पेयर बना लिए। अब आपको पता है ब्रोमीन के पास जो है ब्रोमीन जो है वो कौन से ग्रुप में 17 में। अभी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए हैं लेकिन होते कितने हैं 7 कैसे होंगे जब एक क्या जाएगा लोन पेयर। तो ये क्या होगी इसकी क्या होगी शेप होगी। और शेप इसकी शेप को क्या कहते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। अगर मैं इसकी शेप क्या बनी स्क्वायर पिरामिडल। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछता तो ज्योमेट्री क्या होती ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ चेंज क्या होती है शेप क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्यों क्योंकि ब्रोमीन जो है 17 ग्रुप में। 17 का मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 5 तो बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन लगे, 2 का मतलब क्या है 1 लोन पेयर। अब हम ऐसे आप इसका बना सकते हैं ClF5 का IF5 का। अब XZF4 का बनाते हैं। XZF4 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है XZF4। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे आप, आपको पता है जिनोन के साथ 4 क्या बने हुए हैं फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे ही क्यों जोड़े देखिए जिनोन जो है वो नोबल गैस है। नोबल गैस कौन से ग्रुप में आती है 18th ग्रुप में। 18 का मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखे तो कितने हैं 1 2
3 4 4 ही है, होने कितने चाहिए 8, 8 का मतलब कितने लोन पेयर, सॉरी 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 में से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अभी 4 हैं, बाकी कितने रह गए 4, 4 का मतलब कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर आप लगा दीजिए, एक ऊपर लगा दीजिए एक नीचे लगा दीजिए, तो ये शेप होगी XeF4 की। अब देखिए टोटल देखें तो कितने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हो गया 6, 6 का मतलब क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, पर शेप क्या होगी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि अगर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप क्या होती है स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि शेप क्या होगी तो आप क्या कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं या ज्योमेट्री बता सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं या वो कौन से ग्रुप में आता है सेंट्रल एटम, फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, बाकी बचे हुए लोन पेयर में लगाइए और आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो लास्ट जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर 7 हो जाए तो आपको पता है क्या रहेगी ज्योमेट्री, अगर क्या हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाए 7 हो जाए, अगर 7 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d3, बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे 7, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री क्या होती है पेंटागोनल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, शेप भी वही रहेगी अभी पेंटागोनल, जब लोन पेयर 0 होते हैं तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहती है सेम रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है IF7, आपको पता है आयोडीन जो है वो 17 ग्रुप में, 17 का मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 के साथ क्या बनाया बॉन्ड पेयर, देखिए 7 के साथ बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी सेम होगी पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 6 बॉन्ड पेयर, अब देखिए यहाँ पर और भी हो सकते हैं, 3 की पॉसिबिलिटी है, बट एक्सपेरिमेंटली अभी ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं देखे गए हैं। ठीक है, अब 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, चेंज किस में आएगा शेप में आएगा। अब जो शेप आएगी वो क्या जाएगी, देखिए 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस में आए थे जब ज्योमेट्री, हाँ जी, तो अगर आप देखिए कि 6 जो वैल्यू है, अगर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया था तो आपने ज्योमेट्री और शेप क्या देखी थी ऑक्टाहेड्रल आया था। अब देखिए उस टाइम जब ज्योमेट्री और शेप ऑक्टाहेड्रल आया था तो आपकी बॉन्ड पेयर की वैल्यू क्या थी 6, लोन पेयर की वैल्यू क्या थी 0। अब यहाँ क्या है बॉन्ड पेयर तो 6 ही है लेकिन लोन पेयर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए क्या होगा, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए लेकिन क्या होगा लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या इस ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या जाएगा चेंज आ जाएगा। और अगर किसी शेप में चेंज आता है तो उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं डिस्टोर्शन। तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी या शेप क्या बन जाएगी आपकी, तो शेप चेंज होगी वो क्या बन जाएगी आपकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि चेंज किस में आता है सिर्फ शेप में, ज्योमेट्री में चेंज नहीं आता। तो जो शेप बनेगी वो क्या होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड पेयर है वो 6 ही है, सिर्फ चेंज किस में आ गया लोन पेयर में, क्योंकि एक लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन शुरू हो जाएगी। तो जो ज्योमेट्री आएगी वो सॉरी शेप जो आएगी वो क्या आएगी आपकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या रहेगा XeF6। देखिए जीनोन जो है वो कौन से ग्रुप में 18th ग्रुप में, 18 का मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से मतलब 6 क्या बने हुए बॉन्ड पेयर, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर हो जाए और 2 लोन पेयर, टोटल मिला के 7 ही हो रहा है। ऐसे तो 4 का भी है लेकिन ऐसा भी देखा नहीं गया। अब ज्योमेट्री वही रहेगी, चेंज किस में जाएगा शेप में चेंज आएगा। तो ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, ज्योमेट्री जो रहती है वो पेंटागोनल प्लेनर बन जाती है आपकी जब 5 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर। एग्जांपल क्या है इसका XeF5-। देखिए जीनोन 18th ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 में से 5 बॉन्ड पेयर, बाकी रहे 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो इसकी ये बहुत ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी बार पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये आपका IIT में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है जी,
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के इस चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।